करौली पुलिस लाइन में सरदार पटेल की 150वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। यूनिटी फॉर रन एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बढ़ाया कार्यक्रम का आकर्षण। करौली न्यूज भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म शताब्दी को करौली पुलिस लाइन में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर यूनिटी फॉर रन का आयोजन कर लोगों को देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय एकजुटता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के तहत पुलिस लाइन परिसर में सांस्कृतिक संध्या आयोजित की गई, जिसमें देशभक्ति, जनजागरूकता एवं मनोरंजन से जुड़ी विविध प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। मंच पर स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। करौली की जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनबाक ने अपने संबोधन में कहा कि सरदार पटेल ने देश को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया। उनकी प्रेरणादायक जीवन शैली और राष्ट्रभक्ति को हमें जीवन में उतारने की आवश्यकता है। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा की कर शैली एवं कार्य करने की प्रणाली के बारे में मंच से प्रशंसा की गई। इसी क्रम में हमारी टीम द्वारा प्रस्तुत पैरोडी चल गई ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सबका उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में मौजूद पुलिस अधिकारी, कर्मचारी एवं नागरिकों ने प्रस्तुतियों की जमकर सराहना की। कार्यक्रम में विभिन्न इकाइयों के पुलिसकर्मियों, स्कूली विद्यार्थियों एवं गणमान्य नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। एक अच्छा लगे, देवेंद्र ने हिलाए गर्दन, देवेंद्र ने भी अच्छी कविता सुनाई, चल गई। हाँ, तो रिवाल की फाइल चल गई, जाना क्या चल गई। मैंने जब यहाँ ज्वाइन किया तो मुझे देवेंद्र लगे बहुत सिंसियर गंभीर सी मुद्रा लिए हमारा ऐसे जो था सदर का। आज देखा बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी, अच्छा लगा, शाबाश, वेरी गुड, वेल डन। तो अब मैं आगे माइक अडी साहब को देता हूँ। मैंने वैसे परिचय करके आपसे बात करना चाह रहा था और आप लोगों ने इस भागीदारी जवानों के लिए जिन्होंने कड़ी मेहनत करके अभी पारितोषिक प्राप्त किया और बहुत अच्छा काम हमारे पुलिस फोर्स के लिए कर रहे हैं कि भाई इस पुलिस के जवानों को जो हौसला है, जो हौसला अफजाई है, वो कहाँ से मिलती है, कैसे ये रात दिन एक करके 24 घंटे इंटू 7 आवर समय अपनी सेवाएं देते हैं। उसके लिए 4 पंक्तियां हैं इन सभी जवानों के लिए समर्पित। इनको ताकत कहां से मिलती है, वो 4 पंक्तियों में कि कदम बढ़ते हैं जब आगे तो राहें साथ रखता हूं। कदम बढ़ते हैं जब आगे तो राहें साथ रखता हूं। सदा माँ बाप की बूढ़ी निगाहें पास रखता हूँ। सदा माँ बाप की बूढ़ी निगाहें पास रखता हूँ। थकन दुश्वारियां भटकन कभी खलती नहीं मुझको। थकन दुश्वारियां भटकन कभी खलती नहीं मुझको। क्यों? सफर में मैं बुजुर्गों की दुआएं साथ रखता हूँ। सफर में मैं बुजुर्गों की दुआएं साथ रखता हूँ। इन्हीं बुजुर्गों और बड़े लोगों के आशीर्वाद मार्गदर्शन से ये इतना मेहनत कर पाते हैं। एक संक्षिप्त छोटी सी कविता है हास्य की। वैसे तो मैं एक शरीफ इंसान हूँ, लेकिन अपनी बाई आंख से परेशान हूँ। बार बार चलती है, लोग समझते हैं चलाई गई है, जानबूझकर मिलाई गई है। एक बार सन 55 में, एक दिन बचपन में मैं बैठा था एक क्लास में। एक लड़की बैठी थी पास में, नाम था सुरेखा। उसने मेरी तरफ देखा कि चल गई। लड़की क्लास से निकल गई। टीचर ने मुझे डांटा, गाल पे मारा चांटा। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, लंबा सा लेक्चर पिलाया। मैंने कहा सर भूल हो गई। प्रिंसिपल ने कहा क्या ऐसा होता है भूल में? शर्म नहीं आती आंखें चलाते हो स्कूल में? प्रिंसिपल ने कहा क्या ऐसा होता है भूल में? शर्म नहीं आती आंखें चलाते हो स्कूल में? हुआ यह परिणाम, मेरा कट गया नाम। एक दिन इंटरव्यू में मैं खड़ा था लंबी क्यू में। सामने देखा एक लड़की और खड़ी थी। उसने मेरी तरफ देखा कि चल गई। लड़की उछल गई। अन्य उम्मीदवार चौंके, लड़की का पक्ष लेके भौंके। मार मार जूते चप्पल, फोड़ दिया उसका सर का बक्कल। वो मारते रहे, हम पिटते रहे। भयंकर पीड़ा थी मेरे सर में। मैं जा घुसा एक घर में। सामने देखा एक और महिला खड़ी थी। उसने कहा कौन? मैं रहा मौन। उसने कहा नाम बताते हो या बुलाऊं? मैं उससे सच कह पाता कि फिर चल गई। फिर क्या था? बहुत अच्छा।
मैं उसको सच कह पाता कि फिर चल गई, फिर क्या था, उसको खल गई, फिर क्या था, चाचा भतीजा भांजा और मामा, हो गया हंगामा। वो मारते रहे पीटते रहे निकालते रहे रोज। जब मुझे आया होश तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया, जहाँ डॉक्टर और नर्स मुझे घेरे खड़े थे। नर्स ने पूछा कहो कहाँ है दर्द, नर्स ने पूछा कहो कहाँ है दर्द। मैं नर्स से कुछ कह पाता कि फिर चल गई, मैं नर्स से कुछ कह पाता कि फिर चल गई। अच्छा नर्स को तो कुछ नहीं हुआ लेकिन डॉक्टर को खल गई। डॉक्टर ने कहा ओ हो इस हाल में शर्म नहीं आती आंखें चलाते हो अस्पताल में। डॉक्टर ने कहा ओ हो इस हाल में शर्म नहीं आती आंखें चलाते हो अस्पताल में। मैंने डॉक्टर से कहा, मैं डॉक्टर से सच बयान कर पाया कि फिर चल गई। अब के डॉक्टर को कुछ ज्यादा ही खल गई। नर्स गुस्साए डॉक्टर को बाहर लेकर निकल गई। डॉक्टर को ज्यादा ही खल गई, नर्स गुस्साए डॉक्टर को बाहर लेकर निकल गई। थोड़ी देर बाद आया वार्ड बॉय, देने लगा अपनी राय, कहने लगा मामला बहुत बिगड़ गया है, डॉक्टर साहब को बहुत खल गया है, कुछ नहीं तो तुम्हारा केस बिगड़वा देगा, मुर्दा समझ के जिंदा गड़वा देगा। कुछ नहीं तो तुम्हारा केस बिगड़वा देगा, मुर्दा समझ के जिंदा गड़वा देगा। मैं डर के मारे खिड़की से कूद के भागा। शाम को बापू ने मुझे बुलाया, कहा कुछ नहीं तो अपनी शादी ही कर लो, शादी कर लोगे संभल जाओगे, खोटे सिक्के हो मगर चल जाओगे। मैंने लड़की देख ली है, लड़की जैसी भी है अच्छी है। मैंने पिताजी की आज्ञा शिरोधार्य की और चल दिया रुड़की, क्योंकि मुझे देखनी थी लड़की। जाते ही होने वाली सासू ने पूछा कहो यात्रा में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। जाते ही होने वाली सासू ने पूछा कहो यात्रा में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। मैं सासू से कुछ कह पाता कि फिर चल गई, मैं सासू से कुछ कह पाता कि फिर चल गई। सासू बोली मैं तो लड़की की माँ हूँ, लड़की अंदर है कहो तो बुलाऊं। सासू बोली मैं तो लड़की की माँ हूँ, लड़की अंदर है कहो तो बुलाऊं। मैं सासू से सच बयान कर पाता कि फिर चल गई। सासू को कुछ ज्यादा ही खल गई, फिर क्या था, बापू का सारा प्लान धो गई। मैं मुंह लटकाए घर आया, शाम को बापू ने मुझे बुलाया, कहा कुछ नहीं तो अपनी आंखें ही फोड़ लो, या मुझसे रिश्ता ही तोड़ लो, या चुल्लू भर पानी में डूब मरो, क्योंकि जहां जहां भी जाते हो पिटकर ही आते हो। भगवान जाने कैसे चलाते हो, भगवान जाने कैसे चलाते हो। जय हिंद सर। बहुत अच्छा माननीय देवेंद्र शर्मा जी पुलिस निरीक्षक द्वारा जवानों के प्रति कविता एवं हास्य कविता फिर चल गई। एक बार चल गई के ऊपर जोरदार तालियां। हेलो, जैसा कि